Shivam, Yeah, sure. yeah, you are from which place? I am from Haryana. Okay, okay. So you are in police. Yes, I'm in UP Police PSC. The UP police. Yeah. So I hi. have been working there from 1.5 year. Okay. Yeah. अच्छा चलो तो see just give me 1 minute. In mock you have scored 19.25 marks. Yeah, the problem is that I have not had the time to complete the whole test because I am getting the calls from my office. Okay, okay. So that Uh, is disturbing me. okay, okay. अच्छा चलो no problem. अच्छा tell me in have you given earlier any exam related to bank? No, in banking I have not. Okay, no problem. अच्छा while solving the test मतलब have you मतलब solve all the three section ना quant reasoning and English? No. नहीं, मैंने क्वांट और इंग्लिश देखा था, रीजनिंग तो मैं देख तक भी नहीं पाया था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। उसके पहले आपने कभी सॉल्व किया है मतलब देखो जो मॉक का मतलब ये था कि हमें पता हो हम्म, कि आप क्या लेवल पे हाँ हो, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड कर पाएंगे बेटे। बस ये पर्पस था, इसलिए बोला देखो घर पे मैं सबको। आपको बताता हूँ, इंग्लिश जो है वो बहुत वीक है। हाँ ठीक जहां है। तक मैंने मॉक ट्राई करा है, क्योंकि मुझे पढ़ाई छोड़े हुए हो गए हैं 2 साल बिल्कुल। ठीक ठीक। 2 साल से बिल्कुल टच में नहीं रहा हूँ। हम्म अब जो है मैथ और रीजनिंग जो है, क्वांट और रीजनिंग सेक्शन है, वो समझ में तो आता है, पता है वो क्या पूछना चाह रहा है, हम्म बट इतना टाइमिंग नहीं है और ना इतनी स्पीड है कि उसे हम्म। इतनी जल्दी कैलकुलेट कर सके। ठीक है। चलो ये है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। और ड्यूटी आर भी ऐसे हैं कि कुछ फिक्स नहीं होता है कि किस टाइम का ड्यूटी है किस टाइम नहीं है। दिन में वो तो 16 घंटे भी खींचते हैं, कभी कभार 4 घंटे भी लग जाता है, है शुरू ये हो जाएंगे, बस वो तो ऐसा है। है। वो तो है। देखो आपका वर्किंग हो तो वो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना होता है लाइक चलो हाँ, वो तो जिस मैं दिन मैनेज करूंगा अपने हिसाब हाँ से। लाइक जैसे जिस दिन आपको ज्यादा काम है उस दिन थोड़ा कम पढ़ लिया, जिस दिन थोड़ा हाँ हाँ, आराम है उस दिन यही। ज्यादा पढ़ लिया, ये करना पड़ेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अभी हम अगर बात करें सेक्शन वाइज सेक्शन इंग्लिश की अगर हम बात करें हम्म। अच्छा देखो इंग्लिश में आपको क्या प्रॉब्लम लगती है लाइक ग्रामर में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मतलब क्या दिक्कत है, क्या लगता है आपको? नहीं देखो, ग्रामर रीडिंग कम्प्रिहेंशन स्किल तो मेरी इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सेल्फ रीडिंग करके। हाँ बिल्कुल क्योंकि अब तो, क्योंकि रीडिंग तो बहुत टाइम से छुटी हुई है, तो इस चीज का भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है बिल्कुल कि बिल्कुल। पढ़ने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। पर अगर मैं 1 1.5 महीना लगातार कंटिन्यू न्यूज़पेपर नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ूंगा, तो मेरी रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाएगी, तो वो तो मैं सेल्फ से सोल्व हो जाएगा। हाँ इश्यू आएगा ग्रामर में, ठीक है। अच्छा तो ग्रामर तो बिल्कुल भूल गए हैं। कोई बात नहीं। देखिए ग्रामर का ज्यादा रोल नहीं है, बताते हैं आपको। देखो हम्म। आपने कल शेड्यूल देखा जो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट हाँ। किया था, उसमें तो हम्म। आपने लिखा 30 मिनट्स आपको पर डे न्यूज़पेपर पढ़ना है हाँ ना। हाँ। वो करोगे तो आपका देखो, अगर हम इंग्लिश की बात करें ना, ग्रामर का रोल है बट उतना भी नहीं है। हम्म। मेजर रोल है आपका हाँ। रीडिंग कम्प्रेशन का। रीडिंग आप और लाइक जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, वो क्वेश्चंस होते हैं हम्म। ना। अगर आपने रीडिंग थोड़ा अच्छे से की है तो जब आप सेंटेंस पढ़ते हो ना तो समझ में आता है कि अच्छा इसके आगे और क्या हो सकता है। हम्म। तो देखो वो तो खुद मतलब से पता चलेगा कि हाँ किसके बाद क्या बनना है। हाँ। तो मुझे मतलब दिस इज माई पर्सनल व्यू कि अगर इंग्लिश की बात करें तो 70% आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और 30% आपका हम्म। ग्रामर और वोकैब अभी के हम्म। टाइम पे, ठीक है। देखो ग्रामर के लिए आप जो हम लोग के क्लासेस हैं लाइक 9 हम्म। अक्टूबर से आपकी क्रैश कोर्स स्टार्टेड है और लाइव क्लासेस हम्म। ऑलरेडी चल रही हैं आपकी 14 सितंबर से, हम्म। है ना। तो आप वो सेशन अटेंड कर, लाइव क्लासेस जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा वो आप लाइव अटेंड करना, और जो बाकी क्लासेस हो चुकी हैं उसका आप रिकॉर्डेड देख लेना। तो आपका हम्म। वहां से ग्रामर का पार्ट हो जाएगा और रीडिंग आप करोगे ही पर डे। उसके बाद आपको टॉपिक जो हमने शेड्यूल में आपको टॉपिक टेस्ट दिए थे ना कि कौन कौन से टॉपिक कब हम्म। करने हैं टेस्ट। हाँ, वो टॉपिक टेस्ट बड़ा कंफ्यूजिंग है, उसमें समझ में क्या नहीं आता कंफ्यूज, कि क्या कंफ्यूजन है? आपने जो लिखा है वो टेस्ट सीरीज में है कहाँ, वो ढूंढना बड़ा देखिए टिपिकल है थोड़ा। आप कहाँ देखते हो, ऐप में देखते हो कि वेबसाइट पे? ऐप में। ऐप में, ठीक एक है। सेकंड में ऐप आप खोल ही लेता हूँ। ऐप खोलो, हाँ बता देते हैं आपको। ऐप खोला। अपने कोर्स पे ओपन करो आप।
हो गया, टेस्ट सीरीज सेक्शन ओपन हो गया। हाँ, उसमें आप देखो नीचे स्क्रॉल करो, क्वांट, जैसे क्वांट का हम्म। ढूंढना है आपको, तो क्वांट हाँ प्री टॉपिक क्वांट। टेस्ट, क्वांट टॉपिक हाँ टेस्ट, प्री टॉपिक। उसको आप ओपन करो, हो गया। उसमें आपको मिल जाएगा टॉपिक टेस्ट। उसमें जैसे अपना कल सबसे पहला वो था, वो शायद सिंप्लीफिकेशन का था। हाँ, तो टेस्ट नंबर जो तो 1 है वो इसमें, सिंप्लीफिकेशन है। हाँ, और इसमें सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन टू, यही वाला था। हाँ, टेस्ट टेस्ट 1। वन, ठीक। हाँ, तो बस ये सॉल्व करना है, तो ऐसे ही आप टेस्ट वन, वहाँ शेड्यूल देखना, और मैं आप उसमें ठीक ऐप पे ठीक जाना, ठीक। सारे आपको मिल जाएंगे। जो मैंने शेड्यूल बनाया ना, हम्म। वो ऐप के थ्रू ही, मतलब जो कंटेंट हम लोग दे रहे हैं वही बनाया है, तो सारे ठीक टेस्ट है। अवेलेबल हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ठीक है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, एक तो रीडिंग करना है पर डे 30 मिनट्स, हम्म। और उसके बाद आप सेशन देखोगे ही, लाइव क्लासेस आर रिकॉर्डेड, हाँ और हाँ। बाकी टेस्ट सॉल्व करने हैं। ये 3 काम आप करोगे तो आपकी इंग्लिश तो हो जाएगा अच्छा। तो हम्म वो बात होती है कि आपने बहुत टाइम से छोड़ दिया है प्रिपरेशन, तो उसका हम्म। इम्पैक्ट तो थोड़ा आता है, बट हाँ वो तो। जब आप रेगुलर पढ़ोगे 10-15 दिन, तो वो आप प्रीवियसली आ जाओगे, क्योंकि आपने जब पुलिस का एग्जाम भी दिया होगा तो आपने एग्जाम दिया होगा, है ना, हाँ उसमें भी तो आपके मैथ और रीजनिंग आती है, तो आप हाँ ऑलरेडी, वो तो बस क्या होता है ना कि पैटर्न डिफरेंट होता है क्वेश्चन का, बट देखिए मैथ तो हाँ, वही है, परसेंटेज तो मैथ बदल नहीं वही है, जाएगा, बस पूछने का तरीका अलग तरीका है। अलग है। तो वो जब आप टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेंड करोगे ना, तो आपको समझ में हम्म। आ जाएगा कि कैसे करना है। और जो क्लासेस भी हो रही है ना, उसमें जो क्वेश्चंस टीचर सॉल्व करवाता है, वो भी अकॉर्डिंग हम्म। टू द एग्जाम पैटर्न, तो वहां हाँ, से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो बस वो प्रैक्टिस की बात है और कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस अच्छे से इस करोगे चीज, तो वो अच्छे से हो जाएगा। नहीं वो तो मैं कवर कर लूंगा, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। हाँ मुझे सिलेबस कवर करने में दिक्कत नहीं आएगी इतनी, क्योंकि हम तो इस चीज के हैबिचुअल हैं पहले से। हाँ हाँ, बिल्कुल। बस बैंकिंग बैंकिंग नहीं ट्राई करा है कभी। बाकी बैंकिंग से अलग तो अपना डिफेंस जॉब्स तो सब दे रखी हैं, सबका पैटर्न हम्म, पता है अच्छे से, सबको हाँ। कवर भी कर रखी हैं। हम्म, उनमें इशू नहीं है। वही कह रहे हैं, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेवल में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चन हाँ। कैसे पूछे जाते हैं वो, जैसे हम एग्जांपल दें, हम्म। आपके डिफेंस विफेंस में जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें परसेंटेज के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, है ना, हाँ बैंक में उसको डीआई के फॉर्म में पूछ लेते हैं, हाँ। बस ये डिफरेंस है। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जब करोगे ना, तो वहां से आपका हो जाएगा। तो नहीं आई वो थिंक तो हो जाएगा तो। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्लियर है, क्या करना है आपको हाँ, इंग्लिश नेक्स्ट, क्लियर है। बिकॉज सी आफ्टर 15 days वी विल मीट वंस अगेन, मतलब 1-on-1 सेशन फिर से होगा, हम्म तो तब तक आपको ये शेड्यूल दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग हम्म। फिर डिस्कस करेंगे कैसे कैसे आपका प्रोग्रेस है, उसके अकॉर्डिंग आगे कैसे मूव करना है वो हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट वीक ठीक। हम लोग का फैकल्टी से सेशन भी होंगे, ग्रुप सेशन, तो हम्म उसमें फैकल्टी लाइक क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए की फैकल्टी आएंगे, हम्म आपको बताएंगे कि ऐसे आपको आगे मूव करना है, स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज, तो वहां पे आपको थोड़ा अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना, हम्म। और हम तो हैं ही वहाँ पे, तो हम, और बाकी हाँ। जो हम बता रहे हैं वो भी वही है। तो दो 1-to-1 सेशन में क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल चीजें हैं, कोई क्वेरी है या कोई पर्सनल, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप हो, कोई और स्टूडेंट है, हम्म। दोनों का जो लेवल होता है प्रिपरेशन का वो डिफरेंट होता है। हाँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी अभी सर्विस में है, या तो हाँ। आरआरबी में है या तो आई एसबीआई क्लर्क है, वो एग्जाम देंगे, उनके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी हम्म डिफरेंट होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट ईयर उन्होंने मेंस दिया था, हाँ। बट फाइनल क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, उनके लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट हम्म होगी। अब आपका केस क्या है कि आप ऑलरेडी डिफरेंट सर्विस के लिए पढ़ चुके हो, बस बैंकिंग के लिए नहीं हम्म। पढ़ा है, तो आपके लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, बस इतना डिफरेंस है। तो ये जो पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी होती है ना, वो हम लोग डिस्कस करते हैं 1-to-1 सेशन में, और जो फैकल्टी सेशन होते हैं उसमें एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपको बताई जाती है। हाँ। ठीक है, तो अच्छा, वो देख इंग्लिश लेंगे। क्लियर है। हाँ इंग्लिश क्लियर, इंग्लिश हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वांट। कौन था? अब क्वांट में बताओ आपको क्या, मतलब कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको अच्छे से नहीं आता है, मतलब क्या नहीं, आपका एक्सपीरियंस है। देखो टॉपिक से तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, टॉपिक तो हम्म, का तो ऐसा है, मुझे 15-20 दिन लगेंगे अपना हाँ, प्रीवियस पहले कवर करने में। बिल्कुल। क्योंकि अब इतना कवर करने में ताकि मैं उस क्वेश्चन को समझ सकूं, इतने में तो मुझे हम्म, 10-15 दिन आराम से लग जाएंगे कि पूरे बिल्कुल बिल्कुल। पैटर्न को समझने में।
फिर बाद में मुझे उसके लिए स्पीड बनानी पड़ेगी। हाँ, देखो पैटर्न समझ क्योंकि दो, ये काम आप दोनों एक साथ कर सकते हो। तो स्पीड के हम्म लिए क्या है, प्रैक्टिस। और पैटर्न कैसे, वो तो और प्रैक्टिस सेट है। हाँ, और रिवीजन कैसे करना है प्रैक्टिस, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा हम्म 15 डेज आपको लगेंगे पहले के लेवल पे आने में। तो लेट्स सपोज आपने एक टॉपिक हम्म आज उठाया, परसेंटेज। आपने उसका हम्म सेशन अटेंड किया, उसके वीडियोस देखे, उसके उसके टॉपिक हम्म टेस्ट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आपके साथ में प्रैक्टिस भी हो गई, और आपका लेवल भी पहले की तरफ आ गया। तो ऐसे हम्म। करके आप 15 डेज में सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। हाँ वो सब कवर हो जाएंगे, उनमें इशू हाँ, नहीं आएगा। तो आप क्वांट में बताओ, लाइक कोई ऐसा टॉपिक ऐसा तो नहीं है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम है, लाइक क्या? देखो टॉपिक तो मुझे सिलेबस की इतना भी मैंने डीपली पढ़ा नहीं है। ओके। बट मुझे लगता है टॉपिक तो सब वही है, परसेंटेज, SI CI, सब हम्म। वो यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो सिंप्लीफिकेशन। आपको बताते हैं, देखो टोटल 35 क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में क्वांट में। हाँ उसमें 15 क्वेश्चंस आपके डीआई के होते हैं। हाँ, थ्री DI थ्री में तो डीआई ये होती है। पर। हाँ, तो दो डीआई, एक कैसलेट होता है या तीन डीआई होती है, ऐसा होता है। हम्म उसके 5 क्वेश्चन आपके आते हैं नंबर सीरीज के, आइदर मिसिंग हम्म और रॉन्ग नंबर सीरीज। हम्म 5 क्वेश्चन आपके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हम्म और जो बचे हुए 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके मिसलेनियस आते हैं अर्थमेटिक में, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस का प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड हम्म डिस्टेंस, लाइक दैट, है ना? तो वहां से जब आप करोगे ना, तो आपकी देखो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपको तीन टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं, डीआई, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज अगर हम टोटल आप जोड़ो, 15 क्वेश्चन आपके डीआई के आएंगे, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, 5 क्वाड्रेटिक के, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे आपके इन तीन टॉपिक से। तो अगर आपने हम्म। ये तीन टॉपिक भी अच्छे कर लिए, तो यू कैन इजिली स्कोर 20 मार्क्स कंबाइनिंग ऑल द थ्री टॉपिक, है ना? आज उसके कल का जो मॉक दिया था उसमें हाँ भी थे परसेंटेज के जो क्वेश्चन थे। परसेंटेज में मुझे दिक्कत ये आई क्योंकि मेरी स्पीड बिल्कुल खत्म हो गई, तो मैं इतनी जल्दी अच्छा। कैलकुलेट नहीं कर पाया। हम्म, ठीक है, जो टाइम स्पीड वाले थे वो मैंने करे हैं। हम्म, फिर मेरे जो CISI का था, शायद एक क्वेश्चन था, वो मैं कवर करा ही नहीं, मैं समझ में ही नहीं आ पाया, मैं समझ ही नहीं पाया वो पूछना क्या चाह रहा है सही तरीके से। देखो आपको बताते हैं, देखो वो सब मैं कवर कर लूंगा, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। कैलकुलेशन स्पीड आपकी बताते हैं क्या करना है। देखो हम्म, कैलकुलेशन करने का आपको दो तरीके होते हैं। एक तो जब आप हम्म, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, वहां से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, है ना? हाँ। अच्छा, एक सेकंड थोड़ा सा मेथड है, लाइक अच्छा आप कोई दो नंबर चूज करो डबल डिजिट में। अभी आप सोचो अपने मन डबल में, डिजिट ठीक है। दो नंबर बताओ कोई भी। 34 और 43। ठीक है, अब इन दोनों को आप हम्म एडिशन करो माइंड में, बिना पेन पेपर के। 34 और 43, 40, 30, 70, 77 हो गया। हाँ, तो देखो आप पर डे 15-20 मिनट्स लो, और यही प्रोसेस को हम्म करो, लाइक आपने दो नंबर सोचे, उसको हम्म प्लस किया, उसको माइनस किया, उसको डिवाइड किया, उसको मल्टीप्लाई किया। लाइक पता है, अगर सारी कैलकुलेशन आप पेन पेपर पे लिख के करोगे ना, तो वो टाइम हम्म लेगा। आपको कोशिश क्या करनी है कि जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप माइंड में कर पाओ, आपको पेन पेपर का यूज करना ही ना पड़े, तो आपका वो टाइम ठीक। बचेगा। अच्छा लेट्स सपोज आपको अगर हम्म मान लो हम दो नंबर दें, 88 into 76, है ना? अब इसको अगर हम्म आप लिख के अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको हाँ तो कम से बहुत कम टाइम पंद्रह लगेगा। बीस सेकंड लगेगा। हम्म बट यही अगर कोई तरीका अगर आपने माइंड में कर दिया, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट भी नहीं, अप्रोक्सीमेट भी अगर आप पहुंच गए, लाइक 88 और 76, 8 और 7, 1500, 8 7 56, 56 होगा, अप्रोक्सीमेट सिक्स हाँ। थाउजेंड के आसपास होगा। जस्ट शब्दों को हम ये हम्म बता रहे हैं, एग्जैक्ट करोगे तो थोड़ा सा 10 सेकंड और लगेंगे। तो बस यही है कि माइंड में आप जितना कोशिश करोगे ना कैलकुलेशन का, वो आपका कैलकुलेशन स्पीड हेल्प करेगा। और सेकंड क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस। देखो आप, हम्म क्योंकि आपका वर्किंग हो, तो मतलब तब भी हम्म आपको एटलीस्ट 3-4 आवर्स पर डे टाइम निकालना ही पड़ेगा। जब आपकी जॉब हाँ, 10-12 निकलना। आवर्स है, अगर ज्यादा टाइम मिल रहा है तो आप हम्म ज्यादा भी कर सकते हो, है ना? तो मतलब प्रैक्टिस आप रेगुलर करो, और कोशिश करो कि जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं ना, एक दिन वो पूरा इंग्लिश ही पढ़ते हैं, या एक दिन उन्होंने पूरा रीजनिंग पढ़ा। ऐसा ना करके एटलीस्ट हाँ। 3 सब्जेक्ट नहीं तो 2 सब्जेक्ट पर डे तो पढ़ो ही पढ़ो। लाइक जैसे आप वर्किंग हो, मे बी अब आपके पास 4 घंटे ही हैं एक दिन में पढ़ने के, तो 4 घंटे हम्म क्वांट ना पढ़ के आपने आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, 2 आवर्स आपने क्वांट पढ़ लिया, 1 आवर आपने रीजनिंग पढ़ लिया, हम्म ऐसे करके। तो जब आप दो तीन सेक्शन साथ में चलते हो ना, तो सिलेबस भी जल्दी कवर होता है। बट अगर आप सोचो कि आपने 10 दिन लगा के आप सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ो,
तो आपका इंग्लिश का सिलेबस तो कवर हो जाएगा, बट क्वांट रीजनिंग का होगा नहीं होगा। तो इसलिए आपको सारे टॉपिक्स को लेकर साथ में चलना है ना, और प्रैक्टिस करनी है, सेशन अटेंड करने हैं। बाकी फिर कोई डाउट होगा तो हम तो हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब आप रीजनिंग का बताओ, रीजनिंग में क्या डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या थी नहीं, आप क्या ऐसी तो सोचते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो। आपने पहले सिटिंग अरेंजमेंट पजल सॉल्व किया है? हाँ। ठीक है, देखो 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के होंगे। हाँ। और बाकी जो 15 क्वेश्चन हैं वो आपके ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अदर डायरेक्शन सेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। तो हम्म, कोशिश क्या करनी है कि जो 15 क्वेश्चन आते हैं ना मिसलेनियस वाले, वो हाँ। टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं। उसके बाद पजल सिटिंग अरेंजमेंट में 4 पजल आएंगी एग्जाम में। अगर हम्म, आपने 2 भी अटेंड कर लिए सही से, तो 10 नंबर आपके पजल सिटिंग अरेंजमेंट से हो गए। और 15 में से हाँ। अगर आपने 12-13 क्वेश्चन वहां कर लिए, तो अप्रोक्सीमेट आपके 22-23 मार्क्स आ जाएंगे रीजनिंग में, हम्म, जो कि मोर देन सफिशिएंट है सेक्शनल कट, सॉरी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में। बिकॉज सी लास्ट ईयर 60 मार्क्स के अराउंड कट ऑफ थी, दैट इज द ट्रेंड इन द लास्ट 3 इयर्स, है ना। तो अगर आप 20 मार्क्स, मतलब हाँ, SBI पीओ में 100 में से 60 से 70 कट ऑफ जाएगी। लास्ट ईयर 659.50 गई थी। 59.5 प्री की। हाँ, तो अभी हम प्री की बात कर रहे हैं, तो हाँ, हो हाँ, सकता है कि 4-5 मार्क्स ऊपर हो जा सकती है, 4-5 हाँ। मार्क्स नीचे जा सकती है। डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। हम्म, और कंपटीशन तो देखो हर साल बढ़ ही रहा है। हाँ, वो तो है। ठीक है, तो अभी आपका टारगेट क्या करना है, आपको एटलीस्ट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तीनों में 20-20-20 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। हाँ। तीन तीनों सेक्शन में एवरेज हो गए, तो कट ऑफ निकलने के हम्म, चांसेस हैं। फिर आपको क्या करना है, एक सेक्शन को थोड़ा और अच्छा करना है, ताकि कट ऑफ अगर 63-64 जाए तो भी आप क्लियर कर हाँ, लो, हाँ। है ना। तो लाइक अगर आपको तीनों में से कोई, अगर मान लो आपको क्वांट आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो क्वांट में आपने 25 स्कोर कर लिया, बाकी सब में 20-20 कर लिया। किसी में आप हम्म, आपको मतलब बैड हो, लाइक मान लो लेट्स सपोज इंग्लिश में आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, आप 15 स्कोर कर हाँ। पा रहे हो, तो आपको क्वांट और रीजनिंग में 25-25 स्कोर करने पड़ेंगे। तो मतलब ओवर, क्योंकि एसबीआई में एक खास बात क्या है कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। हम्म, तो उससे क्या होता है कि आपको लाइक ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, जो कि अगर आप एक सेक्शन में थोड़ा एवरेज भी हो, तो बाकी 2 सेक्शन में आप हाँ। कवर कर सकते हो। और आपको कोशिश क्या करनी है, देखो एक तो पर डे आपके जो सेशंस हो रहे हैं वो अटेंड करो, है ना, हम्म, प्रैक्टिस करो जो मैं शेड्यूल दिया है आपको। हम्म, और बाकी जो टाइम मिले उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, बाकी सब चीजें करना है। और कोशिश ये करो कि पर डे जरूर। 2 डीआई और 2 पजल सेटिंग अरेंजमेंट जरूर सॉल्व करो। सोर्सेस आपके लेक्चर्स हो सकते हैं, टॉपिक टेस्ट हो सकते हैं, और बाकी अड्डा की अगर ऐप देखी होगी, तो ऐप में भी डेली क्विजेज हाँ। आती हैं, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, तो वहां से भी आप कर सकते हो। तो ये चीजें करनी है आपको रीजनिंग में। तो ओवरऑल अभी आपको टारगेट ये करना है कि नेक्स्ट 15 डेज में एटलीस्ट आपका जो पहले का लेवल था, आप उस लेवल पे पहुंच जाओ। हम्म, और आप रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे, तो आप जितने भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट हाँ। दोगे ना, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे या तो टेलीग्राम पे या तो आप मुझे मेल करोगे, तो हम मेल कर आपका दो। परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाएंगे कि आप अच्छा आपके इसमें इतने स्कोर आ रहे हम्म, हैं, आपके इतने स्कोर आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर करेंगे। तो जब नेक्स्ट टाइम ठीक। मिलेंगे, आई थिंक अप्रोक्सीमेट 20 अप्रैल के आसपास मिलेंगे। ठीक। तो देन वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन कि आप और आगे क्या कर सकते हो, हाउ टू इम्प्रूव मोर, है ना। और तब ठीक। तक आप जब अभी क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो, तो 10-15 दिन बाद हाँ। आपको थोड़ा सा क्वायरीज भी ज्यादा आएंगी कि अब ये प्रॉब्लम है, तो हम्म, आप ज्यादा क्वेश्चन पूछ पाओगे। ये बात भी होती है ना। अब आप कोई बुक बताए एक बार। हाँ, बुक बताएं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्वांट की भी और रीजनिंग की भी। सी देखो अभी क्या है ना कि देखो हम लोग के जो क्लासेस हैं, ठीक है, हम्म, और फिर हम लोग के जो टेस्ट हैं, टॉपिक टेस्ट, हम्म, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हम्म, और आपके अड्डा में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिकॉज देखो बुक क्या होते हैं ना, बुक जैसे एसबीआई में क्या होता है, हर साल वो नए टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ। बुक्स में क्या हुआ, अगर आप कोई 3-4 साल पहले वाली बुक पढ़ रहे हो, हम्म, तो फिर वो आउट मतलब वो अभी करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो कैटर नहीं करेगी। तो इसीलिए हम्म,
बुक आज के टाइम पे उतना सफिशिएंट नहीं है। आप फोकस करो कि जो हम लोग के क्लासेस में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो, ऐप में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो, और जो टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल एंड मॉक टेस्ट है, हम्म। इतना कर लोगे मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम क्लियर करने का। अब कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक। है ना? और कोई डाउट है नो, आपको थैंक यू कुछ? सो मच। तो ठीक है, आप इतना बहुत है। ठीक है, आप पढ़ाई स्टार्ट करो। कोई हम्म। डाउट आता है आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल पे मेल कर सकते हो। हाँ। और हम्म। नेक्स्ट वीक में हम लोग का फैकल्टी सेशन है, उसमें भी द फैकल्टी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी, तो वो भी आप अटेंड करना, आपको हेल्प मिलेगी।